सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में बॉक्स मॉडल को बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। अब हम इस वीडियो में अपने डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती है। ठीक है, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच कैन चेंज द बिहेवियर ऑफ एनी एलिमेंट। डिस्प्ले हमारी एक प्रॉपर्टी है जो किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर चेंज कर सकती है। लाइक एस, जैसे हमने डिस्प्ले कोई हमारा एलिमेंट है, अगर उसमें हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज करके उसकी वैल्यू इनलाइन दे दी तो इनलाइन की तरह शो होने लगेगा, भले ही वो ब्लॉक एलिमेंट हो। हम लोग जब HTML पढ़ रहे थे उसमें मैंने इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया हुआ था। इनलाइन का मतलब क्या होता है, वो लाइन में आता है और नेक्स्ट लाइन से नहीं शुरू होता है, आगे लाइन से शुरू होता है। ब्लॉक एलिमेंट होता है एक लाइन पूरी भर जाती है उसमें, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, वो होता है ब्लॉक एलिमेंट। तो इनलाइन एंड ब्लॉक को तो आप जानते ही हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट है, अगर उसमें हमने लिख दिया डिस्प्ले इनलाइन, तो इनलाइन की तरह वो शो करेगा, ठीक है, मतलब कि बिहेव करेगा। इसमें ये क्या कह रहा है, चेंज द बिहेवियर, यानी कि ये बिहेवियर चेंज करता है। तो ब्लॉक को ये इनलाइन बना सकता है और इनलाइन को ब्लॉक बना सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी सबसे मेन है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इनलाइन ब्लॉक का मतलब क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक का मतलब ये होता है कि ये लाइन में भी आए और ब्लॉक की तरह बिहेव भी करे। लाइक है, देखो इनलाइन एलिमेंट को हम लोग स्टाइलिंग नहीं दे सकते। स्टाइलिंग मीन्स लेआउट नहीं दे सकते उसमें, ठीक है। आप उसकी हाइट नहीं बढ़ा सकते हो और विड्थ नहीं बढ़ा सकते हो, ये सब चीज़ें आप उसमें नहीं कर सकते हो, बल्कि ब्लॉक एलिमेंट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप इनलाइन ब्लॉक दे दोगे डिस्प्ले को तो इनलाइन की तरह होगा, मतलब कि लाइन में स्टार्ट होगा और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं होगा, मतलब कि लाइन के आगे से ही स्टार्ट हो जाएगा। इनलाइन की तरह बिहेव करेगा और ब्लॉक की तरह उसमें स्टाइलिंग होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल में समझेंगे और इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपनी डिस्प्ले प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है, ठीक है। तो मैं इसको रन कराऊंगा, तो मेरा ये डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं है अभी, मैं इसके लिए आपको डिप बनाता हूँ अलग से, ठीक है। पहले मैं ये अलग कोड को कमेंट कर देता हूँ। देखो कमेंट करने का क्या मतलब होता है कि ये कोड हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ पूरा, कहाँ तक कमेंट कर देता हूँ ये। अब हम इसको रन करेंगे तो ये हमारा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो गायब हो चुका है। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम लोग 3 डिप बनाएंगे, ठीक है। पहला डिप बनाते हैं, डिप हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हो। इसमें हम क्लास दे देते हैं इसको बॉक्स, ठीक है। हम लोग एक बॉक्स बनाने वाले हैं जो हमारा हो जाएगा बॉक्स 1, ठीक है। बॉक्स 1, Ctrl+C Ctrl+V। तो हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है। ये बॉक्स 1 है, सॉरी नंबर लॉक नहीं था। तो ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 2 है और ये हमारा बॉक्स 3, ठीक है। Ctrl+S से सेव कर देंगे। अभी देखो जैसे हमने इसको रन करा दिया तो देखो ये 3 बॉक्स आ चुके हैं, लाइन बाय लाइन आ चुके हैं, मतलब कि नेक्स्ट लाइन से। तो ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है डिव, आप जैसा जानते हो। तो इधर से हम लोग इंस्पेक्ट करके देखेंगे, देखो ये पूरी विड्थ घेरे है एक लाइन की, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट की ये बिहेवियर होता है कि वो पूरी विड्थ घेर लेता है और नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हम जैसे ही इस बॉक्स में देखो, जैसे हम लोग इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक एक साथ समझेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स में सेट करना है, ठीक है। तो बॉक्स है क्लास, तो क्लास के लिए सिलेक्टर क्या होता है, क्लास को डॉट करते हैं, डॉट से सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टर यूज करेंगे। बॉक्स में हमें डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करनी है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये ब्लॉक है तो इसको हम लोग इनलाइन बना देंगे, ठीक है, Ctrl+S कर देंगे। तो इनलाइन इसको बना दिया है, तो देखो ये लाइन में आ चुका है, ठीक है। इनलाइन कर दिया तो लाइन में आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो इधर से जाके बॉडी के अंदर से इंस्पेक्ट करो, बॉडी देखो इनलाइन आ गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें सेट करने वाले हाइट एंड विड्थ। हाइट दे देंगे हम 100 पिक्सल, ठीक है। देखो ये पिक्सल क्या होता है, अभी आगे पिक्सल हर चीज़ इसकी मैं तुम्हें समझाऊंगा, ये यूनिट्स होती हैं, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाइट WIDTH, विड्थ
इसको भी 100 पिक्सल दे देंगे, ठीक है। कंट्रोल एस कर देंगे, कंट्रोल एस से सेव होता है। इधर से रिफ्रेश करेंगे तो देखो अभी क्या है, अभी हम इसमें देखो क्लिक कर रहे हैं, देखो इस इंस्पेक्ट कर रहे हैं तो देखो उतनी ही इसकी हाइट एंड विड्थ बता रहा है, ठीक है। इधर से आप देख सकते हो, इसको क्लिक करके देखो ब्लू एरिया जितना घेर रहा है ये इसकी हाइट एंड विड्थ है, ठीक है। 38.67 इंटू 17.6 है, ठीक है। इसकी भी सेम उतनी है, इसकी भी सेम, मतलब कि थोड़ी थोड़ी अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। कोई बात नहीं है। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, अब हम इसको कर देंगे, देखो ब्लॉक एलिमेंट ये ऑलरेडी है तो मैं डिस्प्ले हटा देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ, ठीक है। और इसको कर दूंगा रिफ्रेश तो देखो ये लाइन बाय लाइन आ चुके हैं, यानी कि ब्लॉक एलिमेंट। और इसकी ये भी चेंज हो चुका है, हाइट एंड विड्थ देखो। अब देखो हाइट एंड विड्थ 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 है। इस पर भी इंस्पेक्ट करेंगे 100 इंटू 100 है। इस पर भी इंस्पेक्ट करेंगे तो 100 इंटू 100 है, ठीक है। क्या समझ में आया? इनलाइन एलिमेंट में स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होगी, हाइट एंड विड्थ जो हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसकी साइजिंग को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ब्लॉक एलिमेंट का यूज करते हैं, और इनलाइन एलिमेंट को हम लोग लाइन बाय लाइन लाने के लिए यूज करते हैं, मतलब कि सेम ही लाइन से स्टार्ट हो, ठीक है। और इनलाइन डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का यूज कब करते हैं, देखो अब मेन काम है हमारा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि हमारा एलिमेंट उसी लाइन के आगे से स्टार्ट हो और उसमें हम लोग अपनी स्टाइलिंग सेट कर पाएँ। स्टाइलिंग का मीन्स लेआउट एंड उनकी साइज कर पाएँ। देखो अब देखो इनलाइन डिस्प्ले हमने इसमें इनलाइन ब्लॉक कर दिया। अब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो ये लाइन में लाइन आ चुका है और इसमें हाइट एंड विड्थ भी अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। तो इसके साइज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज करते हैं और इसको एक ही लाइन में लाइन बाय लाइन आई मीन्स सीरीज चलाने के लिए इसमें हम लोग इनलाइन ब्लॉक का यूज करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक तीनों अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसे दोबारा आपको समझाने की कोशिश कर दूंगा एक शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। और प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप परफेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।